कैमरा ऑन प्लीज। नाउ प्लीज कंटिन्यू। 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी। इनके दादाजी वरदराजन मुदलियार के नाम पर ही इनका नाम वरदराजन रखा गया। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता क्योंकि इनके पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और उस पैसे को आजादी के लिए लड़ रहे वीर सेनानियों को डोनेट कर दिया। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बिकने का कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो वरदराजन जी को ही अपनी असली पूंजी मानते थे। आज वरदराजन जी लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। 1972 में वो अकेले ही चेन्नई आ गए और एक नया सफर शुरू किया। उन्हें यकीन था सिर्फ अपनी मेहनत। चेन्नई में आकर उन्होंने ऊंचा मकाम हासिल किया। 1972 में वरदराजन जब चेन्नई आए, उन्होंने खाने या रहने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने गारमेंट शॉप से अपना जीवन शुरू किया। चेन्नई में आकर इन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए और इनकी रात दिन मेहनत की। इनकी मेहनत। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा। ओह नो 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 नो, प्लीज पैर मत छुओ। आपका नाम इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में शुमार किया जाता है। आपको कैसा महसूस होता है सर? आई डोंट बिलीव इन नंबर 1, नंबर 2, लास्ट वगैरह वगैरह। सर एक आखिरी सवाल। आप पूछो। हाल ही में एक ग्रेनाइट स्कैम में आपका नाम जोड़ा गया था। माना जाता है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, मीडिया टीआरपी के लिए आजकल किसी पर भी आरोप लगा देती है, लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाती। हाँ। मैं उस ग्रेनाइट कंपनी का ओनर नहीं हूँ। ओह, वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं मालिक कैसे हुआ? खैर छोड़िए। थैंक यू। इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना नाम क्या बताया? सुगन। आई एम रियली सरप्राइज्ड। मेरे बारे में तुम इतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता। सर जब भी मैं निराश होता हूँ आपके ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ लेता हूँ और उन्हें पढ़ते ही मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आई रिस्पेक्ट यू सर। अब हमें निकलना चाहिए। रुको बेटा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? सेक्टर 14 सर। ओहो, एक बार आप चीफ गेस्ट बनकर मेरे स्कूल आए थे। हेलो, सच में? जी सर। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरे जीजा। ओह हाय। हाँ। Where is the marriage? चेन्नई में है सर। अगर मैं टाउन में रहा तो जरूर आऊंगा। Thank you, Okay? Nice meeting you all. Take care. Bye bye. Thank Bye. Thanks. थैंक यू सर। आइए। सॉरी प्रियंका, क्या हुआ? तुम्हारे साथ जो भी सुगन ने किया। प्लीज परेश, मेरे सामने उसका नाम मत लो। अगर तुम्हारे और मेरे बीच की बात है तो तुम बोल सकते हो। मैंने उसका नाम अपनी लाइफ से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया है। परेश, परेश, तुम्हारा भला चाहती हूँ और इसीलिए कह रही हूँ तुम आज से उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो। हो, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। आज फर्स्ट टाइम ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। क्या कहूँ, मैं तुम्हें यही बात बताने आया था कि वो लड़का तुम्हारे खानदान का। बेटा तुझे जितनी बुराई करनी है कर ले, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी तो यही कह रहा हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ कि ये क्यों नाराज है कि मैंने सबके सामने इसकी इंसल्ट की, लेकिन इसने भी तो चेन्नई में मेरी बेइज्जती की थी। उसका क्या? फिर भी मैं इसके पीछे यहाँ तक क्यों आया? क्यों? लव, ओह, ट्रू लव। ओह, लेकिन ये बात ये नहीं समझेगी। बेकार में कोशिश मत कर, कुछ हासिल नहीं होगा। ओह नो, रिएक्शन बदल रहे हैं। प्रियंका, वो सुगन, वो जो सुगन, यस बेबी। मुझे अकेले में तुमसे कुछ काम है। एनी टाइम फॉर यू हनी। अब क्या लोचा हो रहा है ना? देखाड़ू, चलो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, रातों की नींद, दिन का चैन सब खो गया है। हर तरफ तुम ही नजर आते हो। न जाने ये क्या जादू है। आई लव यू सुगन। अगर तुम मुझसे प्यार करती भी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं दिलो जान से किसी और को चाहता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या बताऊँ? वो समझदार है, जवान है, खूबसूरत है, क्या नहीं है उसमें? बस उसमें एक ही बुराई है। वो क्या? जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो छुप कर सुनती है। प्रियंका रुको। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरे अच्छे दिन आएंगे। कल नहीं तो अबे कल परसों? अगर तुझे आज के बाद फालतू घूमते देखा ना तो तेरी पगार के साथ साथ तेरी प्रोविडेंट फंड भी काट लूंगा। समझा? चल भागे से। तुम भी मेरे साथ वापस चलो ना प्लीज। मैं भी आना चाहता हूँ। ओपनिंग अभी भी खत्म हुई ना, कई छोटे छोटे काम पेंडिंग हैं।
जैसे काम खत्म होगा मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मिस करूंगी। इसमें एमडी तुम्हें याद कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता, इस वक्त मैं बिजी हूँ। ठीक है, तुम ये जरूरी काम करते रहो, मेरे पास और भी निकल। बाय 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 बाय। तुम्हारे अरेंजमेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। थैंक यू सर। नहीं 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 नहीं, आज रात को पार्टी कहाँ रखी है? गेस्ट हाउस पर। ओ, तुम्हारे गेस्ट हाउस पर? हाँ जी, हाँ। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। हाँ हाँ चंद्रू, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसका क्या नाम था? सुगन। उसे भी पार्टी में ले आना। जी बिल्कुल आऊंगा सर। वेरी स्मार्ट बॉय। थैंक यू। ओके, शाम को मिलते हैं। जी जी। ये सुगन बहुत ही स्मार्ट लड़का है ना? somehow I like him। मैंने कुछ सोचा उसके बारे में। मैं रोहिणी की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। क्या? क्या क्या? एक ही मुलाकात में आपने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे दामाद बनाने की सोच रहे हो? लोगों से क्या कहेंगे, हमारा वर्कर आपका दामाद है? जय, मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम्हारा स्टेटस ढंग का नहीं है, फिर भी मेरे साथ बैठे हो ना। अंकल मैं तो सिर्फ तुम मेरी मुंह बोली बहन के बेटे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया। मेरी जाती जिंदगी में कभी दखल मत देना। मैं तो बस Better know your limits। I'm done। सठिया गया है बुढ़ा, राह चलते लड़के को दामाद बनाने चला है। एक बार पावर आ जाए तो इसे इसकी औकात दिखा दूंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें ताना देने की उनकी आदत कभी नहीं जाएगी। कुछ आदतें मरने पर ही बदलती हैं। उम्मीद करो कि वो तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। चेन्नई जाना है, मैं कार में वेट करता हूँ, आप बुढ़े को पता करा जाओ। इस बुढ़े का चेहरा देखकर मेरा खून खौलता है। सर आपने बुलाया? ये सब क्या है सुगन? तुम्हारी सिफारिश पर मैंने शंभू को नौकरी पर रखा। कभी कहता है फादर बीमार है, कभी कहता है मदर बीमार है, और आज खुद बीमार हो गया। सर एक काम करते हैं। क्या? इसका अधूरा काम मैं पूरा कर लूंगा। ओके ठीक है। नहीं सर, मैं कर लूंगा। नहीं, तुम्हारे अपने काम होंगे, मैं हैंडल कर लूंगा। आज तो आप दीदी को बाहर ले जाने। चलता हूँ। सुनिए, आज आप ड्राइव मत कीजिए, आप कंपनी की गाड़ी में जाइए, कार में ले आऊंगा। ठीक है, ध्यान से चलाना। चलता हूँ सर। ओके। इसे कुरियर कर देना। मैं भी निकलता हूँ सर। ए सुगन, सर आज शाम को मैंने अपने गेस्ट हाउस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर कॉकटेल पार्टी का अरेंजमेंट किया है। तुम्हें भी आना होगा। हाँ, मैं ड्रिंक नहीं करता सर। सिर्फ एक दिन, 2 लास्ट पैक एंड एंजॉय। इनफैक्ट मिस्टर वरदराजन ने फोन पर तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने को कहा है। आज के जमाने में इतने बड़े इंसान के साथ कांटेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, डोंट मिस इट। कल्पेश, परेश कहाँ है? एमडी की बेटियां यहाँ आ रही है तो वो उन्हें लेने गया है। बड़ा चालू निकला कमीना। प्लीज मेरी बात सुनो। ये मेरी होनहार बेटियां हैं। गलत समझेगी। एमडी को पता चल गया तो मेरी शादी करवा देगा। प्लीज। Hey guys, लगता है पार्टी बहुत एंजॉय कर रहे हो। गुड गुड। अरे भाई, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? Where is your drink? मैं ड्रिंक नहीं करता। What? सर वैसे भी कल बहुत काम करना है। क्या मुझे कोई काम नहीं है? इन्हें काम नहीं है? यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब बेरोजगार हैं क्या? हाँ? Hey Chandru, your boys are insulting me। No, I'm sorry, में sir. आकर भी कुछ मैं नहीं समझाता ले हूं ना। ए, come on, सर sir. वो कल पेंडिंग काम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। No more talks। Hey guards, 1 घंटे में इन्होंने पूरी बोतल खाली नहीं की तो इन्हें शूट कर देना। सर एक बॉटल पी के ही आपको शूट कर देगा। मतलब बकवास करता है ना, बहु बातों करे छे। Hey, make 2 large drinks, very large। सर आपसे कुछ पूछना था। ये विजय कृष्णा पार्टी में क्यों नहीं आया? कल हम एक बहुत बड़ी डील साइन करेंगे, तो Excellent। डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने गया, इसीलिए नहीं आ पाया। इंडिया में स्कैम को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना हो या करोड़ों का टेंडर पास करवाना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज यहाँ का करप्शन। ब्लू वाला तू रख ले। चलेगा दीदी। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है, यहाँ से कल्टी हो लेते हैं। सुन रहा है?
परेश, क्या कर रहा है? कितनी हसीन है। ये मेरी लाइफ में आ जाए तो सीन ही बदल जाए। ज्यादा चढ़ गई तुझे, चल निकलते। सही टॉयलेट का है? जहाँ पहले था झाड़ी होगा। कितना हैंडसम है। गर्ल्स आर चल ऐसे। क्या फालतू पार्टी थी? तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? फ्लर्ट करने के लिए एमडी की खूबसूरत लड़कियां ही मिली थी तुझे? चल किसी होटल में बैठ के बिरयानी खाते हैं। खाने के बाद सीधे घर चलेंगे। सुबह बहुत काम है। बिरयानी के साथ एक ड्रिंक मिल जाए तो मजा आएगा। चुप कर यार तू। देख लेफ्ट साइड एक स्टॉल है। बिरयानी बिरयानी रोक गाड़ी रोक। सर, ये है जयकांत, हमारे डायरेक्टर के खास दोस्त। आजकल फोकट है इसलिए हमारी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने आ गए। मस्त मसालेदार बिरयानी चाहिए थी। निकल कहाँ से चले आप? दोस्त बिरयानी मिलेगी? बिरयानी नहीं है, इडली डोसा परोठा है। क्या बात है, गर्मा गर्म इडली खाते हैं, साथ में डोसा भी है। चलो यहाँ बिरयानी कहाँ मिलेगी? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगी, इडली डोसा दूं क्या? नहीं चाहिए। पार्सल लेते हैं। अम्बुर जैसी जगह पे बिरयानी क्यों नहीं मिलेगी? कोई ना कोई होटल तो जरूर खुला होगा। तुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए, इडली डोसा नहीं चलेगा क्या? एक दिन एडजस्ट कर ले, तेरा फिगर खराब नहीं होगा। पागल हो गया क्या? 11th स्टैंडर्ड में जब मैं बिरयानी लेकर आया था तो तू ड्रिंक्स लेकर आया था, याद है? हाँ। उस दिन से जब भी मैं ड्रिंक्स करता हूँ उसके बाद मैं बिरयानी ही खाता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे बिरयानी चाहिए, मतलब चाहिए। डन। भूख से जान निकल रही है, बिरयानी बिरयानी करके बच्चे की जान मत ले। जरा शांत बैठ, कहीं ना कहीं बिरयानी मिल जाएगी। देख, मुझे इतना यकीन इसलिए है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बिना बिरयानी खाए हम आज चेन्नई नहीं जाएंगे। ओके। परेश, उधर देख। बिरयानी। हाँ, लेता हूँ। तूने नोटिस किया क्या? तू जो भी चाहता है सब तुझे मिल जाता है, और मैं जो चाहता हूँ वो भी तुझे मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वक्त सही होना चाहिए। अच्छा, मेरी लाइफ में तू आया तब से मेरा बुरा वक्त खत्म नहीं होता। देख, जरा सेंटी मत हो यार, थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा था आज बिरयानी मिलेगी, मिल गई ना? हाँ। अब मैं कहता हूँ अब से तेरा अच्छा टाइम शुरू। ये देख, शुरू हो गया। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और ढाबे पर बिरयानी खाने आते हैं। परेश, सब वक्त वक्त की बात है। एम्बिशियस बनो, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सही बोला है ना? जब तेरे पास आएंगे तो मेरी टांग क्यों उठाया?